खास मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेंद्र सिंह राजपूत। आप बीजेपी के नेता हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक लिमिटेड उज्जैन, युवा उद्योगपति हैं। समाज सेवा के लिए लगातार आपके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। अपने इस पैनल को इनवाइट करने से पहले मैं लोकेंद्र सिंह राजपूत के बारे में कुछ झलक आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगी। एवी प्रेजेंटेशन के जरिए किस तरीके से लोकेंद्र सिंह राजपूत साहब कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए लगातार उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ग्वालियर की बेहतरी के लिए, वो हम आपको बताते हैं इस झलक के जरिए। सामान्य परिवार में जन्म, लेकिन सपने शुरुआत से ही आसमान छूने के थे। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले लोकेंद्र सिंह राजपूत अपने बुलंद इरादों की बदौलत आज कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वरदान बायोटेक के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह राजपूत का सफरनामा आसान नहीं था, लेकिन इनका हौसला ही था जो कभी टूटा नहीं। सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरुआत कर आज इन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या सामाजिक योगदान की बात, लोकेंद्र सिंह राजपूत का व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देता रहा है। तो लोकेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अभी आपने जाना, किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी लोकेंद्र सिंह राजपूत को। समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वरदान बायोटेक लिमिटेड उज्जैन के जरिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं आपको भी मंच पर इन्वाइट करूंगी। कई सारे ऐसे सवाल जिसका इस मंच से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से जवाब लेने की कोशिश हमारी होगी। चर्चा में हमारे साथ लोकेंद्र सिंह राजपूत जी भी हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूं क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि भी हैं और लगातार उन्होंने बहुत काम किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक लिमिटेड के। मैं लोकेंद्र जी चर्चा की शुरुआत करूं क्योंकि अभी चंबल का जिक्र हुआ। चंबल में बाढ़ भी आ गई। आप खुद मुरैना चंबल संभाग से आते हैं, लेकिन आज के विकास की अगर बात करें हम, तो मुरैना और चंबल को आप कहां पाते हैं, कहां पर ये खड़े हुए हैं? सबसे पहले आपको शुभकामनाएं इस कार्य के लिए। और एक सामाजिक पहल जी न्यूज़ के द्वारा मध्य प्रदेश की बात ग्वालियर से की जा रही है। जैसा कि आपने बताया, निसंदेह मेरा मूल स्थान मुरैना जिला रहा है और चंबल और ग्वालियर अंचल शुरू से ही एक विकास की नई परिभाषा लिखता आ रहा है। आप देखेंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश के गिने चुने शुरू के 2 या 3 शहरों में आता है जहाँ पे सारी सुविधाएं इंडस्ट्रीज के रूप में, पर्यटन के रूप में, आपको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ग्वालियर से आपको हमेशा मिलेंगी। अभी जैसे हमारे जो जननायक है श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जब से उड्डयन मंत्री बने हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाला है, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, शिवराज जी हैं, लगभग 400 फ्लाइटें उन्होंने पूरे देश को प्रदान की हैं। लगभग दर्जनों फ्लाइटें अभी मध्य प्रदेश को उन्होंने दी हैं। आप देखने जा रहे हैं एक बड़ा टर्मिनल, नया एयरपोर्ट 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है ग्वालियर में। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जैसे हमारे यहाँ बानमोर और मालनपुर 2 एक बड़े इंडस्ट्री जोन हैं, उनका पूरी ताकत के साथ माननीय शिवराज सरकार जी के द्वारा, नरेंद्र जी के द्वारा, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा और हमारी लोकल लीडरशिप जो पूरा टीम के रूप में काम कर रही है, उनके द्वारा एक पूरा परिमाप एक तैयार करके, एक मैप तैयार करके, रोड मैप तैयार करके कार्य किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले श्रीमान सिंधिया जी ने बैठक ली कि मुरैना और ग्वालियर को कैसे एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हर प्रकार के कार्यों की यहाँ पर समीक्षाएं हो रही हैं और आने वाले समय में ये ग्वालियर संभाग, चंबल अंचल, मध्य प्रदेश की जो आपका आज तर्क है, आपकी जो बातचीत है कि मध्य प्रदेश की बात ग्वालियर से, आप देखिए कुछ ही समय में ये ग्वालियर जो रीजन है इससे सार्थक करते नजर आएगा आपके इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को। और जो लोग, हम लोग यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं वो आपको धरातल पर दिखेंगी, क्रियान्वयन होते हुए दिखेंगी। शुरू से ही जब आप देखेंगे एजुकेशन के सेक्टर में तो ग्वालियर हमेशा ऊपर रहा है। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, अभी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों को मिलने जा रहा है जो पहले ज़मीन पड़ी थी मैक हॉस्पिटल की, वहाँ पर 1000 बिस्तर का
1000 बेड का एक नया मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलने जा रहा है। काफ़ी सारी विकास की बातें की जा रही हैं। जो हमारा माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, उसमें कैसे टाइगर लाए जाएं, वन्य प्राणी लाए जाएं और उसके माध्यम से पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर काम कर रही है सरकार हमारी जी। तो जो पूरी टीम है, श्रीमंत सिंधिया जी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी, नरेंद्र जी और जो सभी लोकल लीडरशिप है, वो लोग मिलकर के कि वाकई में कैसे ग्वालियर को और चंबल को विकसित किया जाए हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इवन इन पर्यटन के क्षेत्र में हो। आप देखेंगे कि ग्वालियर एक ऐसा शहर है मुरैना जो ट्रांसपोर्टिंग बहुत अच्छी है। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, जैसे मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो पानी, बिजली, सड़क एक मेन हमको भी चाहिए होता है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखिए नेशनल हाईवे पर हम लोग रहते हैं, ग्वालियर NH3 पर बसा हुआ है, मुरैना NH3 पर बसा हुआ है। दिल्ली, भोपाल, मुंबई जो बड़े औद्योगिक नगरी हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, इंदौर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये एक बड़ा लाभ है। तो उसी लाभ को हम लोग कैसे अपने लाभांश के रूप में, अपने रोजगार के रूप में यहाँ के युवाओं को दे सकें, उस पर पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है और अगले कुछ महीनों में, वर्षों में आपको। लोकेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि अभी हमने बात किया कि कैसी स्थितियां इस पूरे संभाग में रहती हैं। एक और स्थिति हमने कोरोना के दौरान देखी, और क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे इस दौरान आपके सामने चैलेंजेस आए और उनको पाटने के लिए आपने क्या कदम उठाए? निस्संदेह अभी विगत 2 वर्षों में हम लोग कोरोना नामक एक महामारी से, वैश्विक महामारी से गुजरे हैं और केवल हम नहीं, सारा विश्व इससे गुजरा है। और जिस प्रकार से समाज जन के सहयोग से, शासन के निर्देशों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और लगभग मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से इसमें सहयोग किया गया है और परिपालन किया गया है निर्देशों का, आज उसकी देन है कि हम लोग स्वस्थ हैं, यहाँ पे सुरक्षित हैं। राजनीति से जुड़े रहे हैं और जनसेवा के आपने कार्य किए हैं, लेकिन अगर मैं मुरैना की विशेष तौर पर बात करूं तो वहां पर कांग्रेस को चुनावों में फायदा हुआ और आप भी राजनीतिक भविष्य अपना जरूर तलाशते होंगे। अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्योंकि अभी जरूर उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन 2023 में चुनाव होने वाले हैं, दोनों पार्टियां दम भर रही हैं। जी हाँ, पिछला जैसे आपने बताया कि मुरैना ग्वालियर अंचल में कांग्रेस को सीटें आई थी, लेकिन उसका बड़ा कारण था कि उस समय चेहरा जो था श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे। अब उनके पास चेहरा, प्रचारक, स्टार आज की तारीख में कोई नहीं है। और यहाँ पर जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाना और उसको कैसे चला सकते हैं वो दिखाया गया, सिखाया गया। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं हमारे पास, बहुत ही तेज तर्रार और कार्यों को पूरा निपुण करने में माहिर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे पास। हमारी टीम है, पार्टी का टीम है, पूरा लोग साथ में हैं, लोगों की भावनाएं साथ में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे चुनाव होते हैं, हार जीत एक अपना पैमाना तय नहीं करती है, लेकिन लीडरशिप वही होती है जो लोगों के लिए माइलस्टोन रख के जाए, पैरामीटर बना के जाए कि हाँ भाई हम ये कार्य करके जा रहे हैं और आने वाले समय में इस कार्य को क्रॉस करना, इस कार्य को पूर्ण पाना आपके लिए एक चुनौती का कार्य होगा। और ऐसे लीडरों की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है, एक पूरा टीम है, वो पूरा सभी लोग साथ मिलकर के 2023 में भी कैसे जनमानस के सहयोग के द्वारा, यहाँ की जनता के सहयोग के द्वारा शासन स्थापित किया जाएगा, उस पर सभी लोग चिंतन मंथन और कार्य कर रहे हैं। मैं प्रगति को हम लगातार सोचते हैं कि वो होती रहे क्षेत्रों में कामना, और साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर हमने बात की। मंत्री जी ने हमारे जरिए प्रदेश की जनता को आश्वस्त भी किया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सरप्लस है और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर दृढ़ संकल्पित है।